जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला पर। आज का टॉपिक हमारा यूपी लेखपाल के उत्तर प्रदेश लेखपाल का सिलेबस है, उससे संबंधित है। इससे आज 5 तारीख है। आज हमारी कट ऑफ आ चुकी है, जिसमें निर्धारित किया जा चुका है कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम दे सकते हैं और कौन कौन ऐसे कैंडिडेट जिनको अब एग्जाम की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की जो कट ऑफ आई है उसके बाद जो हमारा ओवरऑल सिलेबस है और कौन कौन तैयारी करें, क्योंकि अब ये निश्चित हो चुका है कि कौन बच्चे एग्जाम देंगे, कौन बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक तो सभी बच्चे लगभग तैयारी कर रहे थे। आज निर्धारित हो चुका है कट ऑफ आने के बाद कि कौन कौन बच्चे एग्जाम देंगे और कौन इस एग्जाम को नहीं दे सकते। सबसे पहले ओवरऑल समझ लेते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समझाया जाएगा। सबसे पहले इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सिलेबस है इसका, उसके सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितनी कट ऑफ गई है, नेगेटिव मार्किंग कितनी आती है। उसके बाद हमारा जो जितना भी एग्जाम पैटर्न है उससे संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या फिर इसकी क्या टाइमिंग होती है, इससे संबंधित। चलिए, अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से या फिर आपके कमेंट करने से हमें पता लगता है कि हमें और अभी क्या सुधार करना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसा भी हो, अगर आपको जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश का जो लेखपाल है इसमें चार सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज हम यहाँ पर समझ लेंगे। उसकी सबसे पहले समझ लेते हैं, आज अगर 5 तारीख है तो आज कट ऑफ क्या क्या कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एबीएस या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं इनकी क्या कट ऑफ गई है। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 62.96 हमारी जनरल की कट ऑफ गई है। उसके बाद ओबीसी की भी 62.96। 62.96 कट ऑफ का मतलब होता है कि 62.6 जिन बच्चों के नंबर है, 62.96 जिन बच्चों के नंबर है, वही इसके लिए आगे जो हमारा एग्जाम की तैयारी है वो करें। अन्यथा इसके बाद जो इससे अगर कम किसी के नंबर है तो वो तैयारी ना करें, क्योंकि आप लोगों का ना एडमिट कार्ड आएगा और ना ही आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद हमारा आता है एससी की हमारी 61, जो हमारी एससी की कट ऑफ गई है वो 61.80 गई है, 80। उसके बाद हमारा जो एसटी की गई है वो 44 एसटी की इसकी भी 44.71। और उसके बाद जो ईवीएस है हमारा ईवीएस, उसकी हमारी कट ऑफ गई है 62.96। हो सकता है आप समझ में ना आया हो, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन कौन से कट ऑफ किस कैटेगरी की कितनी गई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। आप जिन बच्चों ने एक कट ऑफ क्लियर कर रखी है तो उन लोगों के लिए अब पहले एग्जाम फीस 25 रुपए कटी थी, उसके बाद अब 200 रुपए जनरल और ओबीसी वालों के लिए 200 रुपए, और एसटी, एससी और जो ईबीएस कैटेगरी के आते हैं उनके 80 रुपए फिर से इसका चार्ज जाएगा, जिससे आगे की हमारी प्रोसेस शुरुआत हो, वही लोग इसमें एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान। उसके बाद हमारा है ग्राम समाज एवं विकास। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/4 की होगी। मतलब 1/4 का मतलब हुआ कि अगर आपके 4 गलत हैं तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा। समझ आया? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहला हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले हिंदी में हमारा समास आएगा। समास के बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्व तत्सम, संधि आएगा। उसके बाद गद्यांश आएगा। गद्यांश में 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको उसी गद्यांश से छांटना है। उसके बाद इस तरीके
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे राजा का बेटा, राजपुत्र। इसी प्रकार लोकत्थियां मुहावरे आएंगी, जैसे नाचना आवे आंगन टेढ़ा, या फिर एक अनार 100 बीमार। इस तरीके मुहावरे और लोकत्थियां आएंगी। आंख दिखाना, इससे संबंधित। वाक्य संशोधन, वाक्य में संशोधन, 4 क्वेश्चन, 4 वाक्य दिए हुए होंगे इस तरीके से, एक जे एक ए एक ए, और इसमें जो गलत होगा उसको देखना है। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, ये हमारा उसका जो हिंदी व्याकरण है उससे संबंधित सारा कुछ बताया जा रहा है। काल, वर्तनी, शुद्धि, अनेकार्थी शब्द इसमें करना। उसके बाद हमारा सेकंड आता है गणित। अब गणित को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अंक गणित एवं सांख्यिकी, दूसरा है हमारा बीज गणित, और तीसरा है रेखा गणित। इन तीनों के अलग अलग टॉपिक हैं। गणित के कौन कौन से टॉपिक हैं? गणित का सबसे पहले संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, बारंबारता, ये भी हमारी सांख्यिकी में ही आती है। दंड चार्ट। अब दंड चार्ट किस तरीके के होते हैं? दंड चार्ट इस तरीके जो आपने देखे होंगे, ये हमारे दंड चार्ट होते हैं इस तरीके। उसके बाद हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट इस तरीके जो देखे होंगे, इस तरीके से हमारा जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा आयत वर्ग। आयत वर्ग इस तरीके से दिया होगा, इसमें खाने दिए होंगे और इनमें सभी ABC आंकड़े दिए होंगे, जिनके अकॉर्डिंग हमें इनको हल करना होगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आता है हमारा बीज गणित। दूसरा पोर्शन जो गणित का हमारा दूसरा पार्ट है वो है बीज गणित। अब समझ लेते हैं कि बीज गणित में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले लासा मासा, एलसीएम एचसीएफ, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, फैक्टर वगैरह, क्षेत्रफल, प्रमेय, इससे संबंधित जो बीज गणित वाले पोर्शन है उसमें इतने टॉपिक आएंगे। उसके बाद हमारा रेखा गणित। रेखा गणित में हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे? रेखा गणित में रेखा मतलब वो जो रेखाओं से आकृति ऐसे खींच बनी हो, कैसी भी आकृति हो, वो हमारी रेखा गणित होती है। उसमें त्रिभुज आएगा, आयत, वर्ग, वृत्त, इससे संबंधित। अब इसमें आयत, वर्ग, वृत्त, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आयत का वर्ग हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, या क्षेत्रफल हो गया, इससे संबंधित सभी के ज्ञात करना। उसके बाद समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनके परिमाप वगैरह इससे संबंधित। तीसरा हमारा सब्जेक्ट आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान सबसे पहले उत्तर प्रदेश लेखपाल उत्तर प्रदेश का है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जीके जीएस वगैरह ज्यादा आने के चांस रहेंगे। तो आप यूपी की जितनी भी जीके जीएस की जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो, आप उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा यूपी से संबंधित जितना भी जीके जीएस है मोस्टली सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यूपी की अगर जॉब है तो यूपी से ही संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। और खास तौर से चलिए इसमें क्या कहेगा, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान हमारे कक्षा 10 तक का जो भी है साइंस ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आती है उससे संबंधित। करंट अफेयर आ जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से संबंधित जितने भी खेल हो रहे हैं, या जितने भी मैच हो रहे हैं, या फिर जो भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंधित हमारे, या फिर युद्ध हो रहे हैं, तो इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर आएगी, 6 महीने करंट अफेयर आएगी, 6 महीने पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास, इसमें मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, इससे संबंधित आधुनिक भारत का इतिहास इससे संबंधित आएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति वगैरह इससे संबंधित आएगा। भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जनसंख्या संबंधित होगा। उसके बाद कंप्यूटर से 2-4 क्वेश्चन होंगे। अगला हमारा चौथा सब्जेक्ट है ग्राम्य समाज एवं विकास। अब देखिए यूपी लेखपाल की जो जॉब होती है वो ग्राम से संबंधित हो, क्योंकि वो ग्रामीण के लिए ही लगाया जाता है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जितना भी जो भी जैसे जैसे डेवलपमेंट, देखिए कोई भी जॉब अगर रखी जाती है तो उसमें ये सोच कर रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जाएगा उसके लिए उसका विकास करेंगे। तो जितनी भी जॉब है, अब जब ग्राम समाज एवं विकास, तो इसका मतलब इसमें ग्राम समाज से ही सारा कुछ संबंधित होगा। इसके टॉपिक्स क्या क्या है? ग्राम समाज एवं भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, मतलब कि भारत में
अगर विकास करना है किसी गांव का तो क्या क्या करना। गांव का विकास करने के लिए हमारा मतलब है कि किसान हमारे अच्छे हों, किसानों के लिए पर्याप्त सुख सुविधा हो, किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था हो, किसानों के लिए अच्छी सड़क हो, किसानों के लिए स्वच्छता हो, किसानों के लिए उसके अलावा हमारे जो भी है सब्सिडी वगैरह है, या फिर उनके जो भी दाम, जो भी फसल उगाते हैं उनका उचित दाम मिलता रहे, उससे संबंधित। तो ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या है, किसानों की उपज का उचित दाम, सब्सिडी दिलाना, ये हमारा इसमें आ गया। दूसरा टॉपिक है हमारा ग्राम में विकास कार्यक्रम। अब ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम के विकास, किसी गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि लोगों का आर्थिक सामाजिक सुधार, सभी योजनाओं का लाभ मिले। भाई किसी गांव का अगर विकास करना है तो उसके कार्यक्रम क्या होंगे कि जो भी योजनाएं बन रही हैं उनका लाभ मिले उनके लिए, ग्राम विकास योजनाएं। अब किसी गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। अगर हमारा गांव स्वच्छ नहीं होंगे तो बीमारियां ज्यादा फैलेंगी, तो हमारा विकास नहीं होगा, तो उसके लिए ग्राम स्वच्छ मिशन योजना, सांसद ग्राम सड़क योजना, नरेगा वगैरह। नरेगा अगर होगा तो हमारे किसान ज्यादा खुशहाल रहेंगे, टाइम से उन्हें पैसा वगैरह मिलता रहेगा। दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना जो चल रही है उससे संबंधित। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं शोध प्रणालियां। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है, ग्रामीण बच्चों का टीकाकरण है, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, स्वस्थ देखभाल, टीकाकरण। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, किसी भी अगर गांव का विकास करना है तो उसके लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है, उससे संबंधित जो भी योजनाएं है वो हमारी सब बहाल की जाए। उसके बाद आता है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगर किसी गांव में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हमारा न्याय व्यवस्था अच्छी होगी, या फिर हमारा जो पंचायती व्यवस्था है अगर वो सही होगी, तो हमारे मोस्टली केसेस में डेवलपमेंट के चांस बढ़ते रहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर की होगी, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर की, उसके बाद जिला परिषद जो हमारी जिला स्तर की होगी। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्रामीण विकास की योजना। गांव सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी हमारे योजनाएं होती हैं उनका सभी का एक गांव के लिए लाभ मिले, तो इससे संबंधित इसमें क्या क्या आता है, ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा आवास मिलेगा हमें, मनरेगा, नरेगा, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज योजना। तो इससे संबंधित आप एक बुक्स ले लीजिएगा, हिंदी की, गणित की, सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के लिए मोस्टली यूपी का पढ़िए, यूपी के बाद हमारा जितने भी और भी जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिए आप अदर बुक्स से, ल्यूसेंट वगैरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रामीण समाज में विकास जो अगली हमारी, इसके लिए बुक्स परचेज कर लीजिएगा। चलिए इस क्लास में हमने ओवरऑल क्या समझा कि इसके क्या क्या यूपी लेखपाल के लिए क्या क्या हमारे सिलेबस है, क्या कट ऑफ है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है और कितने नंबरों का आएगा, इसी और किस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।